नमस्कार दोस्तों। तो हमारे द्वारा चलाई गई लक्ष्य सीरीज़ का यह नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट टू अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख हमें जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी प्रदान करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इंस्क्रिप्शन की जो कि हमें डिटेल देता है जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा परफॉर्म किए गए 2 अश्वमेध जो यज्ञ की, तो वह हमें देखने को मिलता जाता है अयोध्या इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अयोध्या इंस्क्रिप्शन जो है यह पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए जो 2 अश्वमेध यज्ञ जो है उनके द्वारा जो है करवाई गई जो अश्वमेध यज्ञ की हमें जानकारी देता है। बात की जाए जो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है, इससे हमें जो है शुंगा पीरियड से जो है रिलेटेड हमें जानकारी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हमें देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंडर विच डायनेस्टी डिड द रिनाउंड स्कॉलर पाणिनि एंड पतंजलि फ्लरिश, कि प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि और पतंजलि किसके वंश के दौरान फले फूले। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे टाइम पीरियड की जिस टाइम के पे की हमें पाणिनि और पतंजलि जो है फ्लरिश होते हुए स्कॉलर देखने को मिलते हैं, तो हमें देखने को मिलते हैं शुंगा टाइम पीरियड में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शुंगा टाइम पीरियड पे जो है हमें पाणिनि और पतंजलि जो है शुंगा टाइम पीरियड के दौरान हमें एक्टिव देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात की जाए जो शुंगा टाइम पीरियड जो है हमें ब्राह्मण डायनेस्टी, इसमें जो है ब्राह्मण डायनेस्टी का हमें रूल देखने को मिल जाता है। इनके द्वारा जो है हमें पाणिनि और पतंजलि द्वारा जो हमें इस समय संस्कृत साहित्य, पाणिनि जो है इन्होंने संस्कृत ग्रामर आपके पास लिखी थी और पतंजलि जो है हमें इन्होंने योग सूत्र जो है हमारे पास इन्होंने लिखी है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एंशियंट बुक इंडियन बुक कंटेन द लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, कि किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी का उल्लेख है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे पहले शुंग वंश के फाउंडर की, शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर की, तो वह हमें देखने को मिलते हैं पुष्यमित्र शुंग के जो हमें सन देखने को मिलते हैं आपके पास अग्निमित्र हमें जो इनके सन देखने को मिलते हैं, और इन्हीं के ऊपर जो बुक लिखी गई है मालविका अग्निमित्रम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मालविका अग्निमित्रम जो है यह अग्निमित्र की जो है लव स्टोरी की जो हमें बुक देखने को मिल जाती है, जो कि रिलेटेड है जो मालविका अग्निमित्रम है यह हमें देखने को मिल जाएगी बुक शुंगा टाइम पीरियड से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। इसमें कि हमें शुंगा टाइम पीरियड के जो है सोसाइटी और कल्चर का जो हमें एविडेंस जो है देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इशू द नासिक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, की जो नासिक प्रशस्ति शिलालेख है यह किसके द्वारा जो है जारी किया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास नासिक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन की, तो इसको इशू करने वाले हमें देखने को मिलते हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गौतमीपुत्र शतकर्णी जो है इनकी माता जी जो है गौतमी बालाजी, आप याद रखिएगी गौतमी बालाश्री, इनके द्वारा जो है नासिक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जो है यह जारी किया गया था, जिसमें कि गौतमीपुत्र शतकर्णी के जो है इनकी जो विजय अभियान जो है सैन्य विजय और प्रशासनिक उपलब्धियों का जो है इसमें उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉइन इन शका काशार्पणा पीरियड, कि जो शक क्षत्र काल जो था इसमें स्वर्ण और रजत सिक्कों का क्या अनुपात था। तो अगर बात की जाए हमें शक क्षत्र टाइम पीरियड पे जो हमें गोल्ड सिल्वर कॉइन इशू की, तो यह हमें देखने को मिलते हैं 1/10। इन्होंने जो है अगर एक कॉइन अगर गोल्ड का इशू किया तो इसी के साथ जो है 10 कॉइन जो है उस समय जो है सिल्वर के इशू किए। तो हम याद रख सकते हैं कि जो हमें शुंगा टाइम पीरियड है या शक क्षत्र टाइम पीरियड है, इस टाइम पे हमें सिल्वर के कॉइन की जो है हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो है सिल्वर के कॉइन जो है ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया, कि जो प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अगर बात की जाए कि हमें एंशिएंट इंडिया में हमें जो इंडिया के ऊपर जिन्हें इन्वेड किया इन्वेडर्स का हमें आपको सही क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन आया। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं इंडो ग्रीक, उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं स्काइथियन, उसके बाद पार्थियंस और उसके बाद कुषाण। सबसे पहले हमें इंडिया में इंडो ग्रीक देखने को मिलते हैं। इंडो ग्रीक जो है इनका हमें टाइम पीरियड 2nd सेंचुरी BC, ठीक BC देखने को मिल जाता है। बात की जाए शकाज की, तो शका हमें जो है
फर्स्ट सेंचुरी BCE में ही देखने को मिलेगी। फर्स्ट सेंचुरी BCE में बात की जाए इसके बाद आने वाले पार्थियन की, तो पार्थियन हमें देखने को मिलते हैं फर्स्ट सेंचुरी AD में। और अगर बात की जाए हमारे पास कुषाणा की, कुषाण हमें देखने को मिलते हैं फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी AD में जो है हमें कुषाण का टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है। तो इसका हमारे पास ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मटेरियल वॉज प्राइमरली यूज्ड फॉर मिंटिंग कॉइन ड्यूरिंग सातवाहना पीरियड, कि जो सातवाहन काल के सिक्कों के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास सातवाहन टाइम पीरियड में हमें मेनली कौन से जो है कॉइन्स देखने को मिलते हैं, तो हमें मेनली उस समय जो है प्रचलन देखने को मिलता है लेड और पोर्टिन का। लेड और पोर्टिन, जो लेड मतलब सीसा जो है आपके पास सीसा, और पोर्टिन जो मतलब आपकी लोअर ग्रेड का हमें सिल्वर, लो ग्रेड सिल्वर जो है उसे की पोर्टिन कहा जाता था। तो इस जो हमें सातवाहना टाइम पीरियड में जो हमें लेड के और पोर्टिन के जो है कॉइन हमें देखने को मिल जाते हैं। जो बात की जाए इन्होंने जो है सातवाहना पीरियड के टाइम पे जो है बहुत कम मात्रा में जो है इन्होंने गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन भी जो है इशू किए थे, पर मेनली जो इनके कॉइन जो चले थे बहुत जो है लेड कॉइन और पोर्टिन कॉइन का जो है सातवाहना टाइम पीरियड में जो है ज़्यादा उपयोग किया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर नोन फॉर इशूइंग बाइलिंगुअल कॉइन, कि आपके पास कौन सा ऐसा प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक देखने को मिलता है जिसने कि द्विभाषा मतलब दो भाषाओं में जो है सिक्के जारी किए थे। तो हमारे पास अगर ऐसे बात की जाए ऐसे इंडो ग्रीक रूलर की, तो हमें देखने को मिल जाता है मिनांडर। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। मिनांडर जो था, जिसे कि मिलिंद भी कहा जाता है, जिसका सेकंड नाम हमें मिलिंद देखने को मिलता है, यह हमें इंडो ग्रीक रूलर देखने को मिल जाते हैं, जिन्हों की एक साइड हमें ग्रीक, इन्होंने जो है कॉइन में एक साइड ग्रीक और एक साइड इन्होंने खरोष्टी जो है, इन दो भाषाओं में जो है इन्हें कॉइन जारी किए थे। ठीक है, जो कि हमें उस समय के जो ट्रेड और उस समय के जो कल्चर का जो है हमें कॉन्फ्रेंस देखने को दिखाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन द विक्टोरियस ऑफ खारवेला अगेंस्ट द शक एंड सातवाहना, कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख जो है हमें खारवेल के शकों और सातवाहनों के खिलाफ विजय का उल्लेख करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इंस्क्रिप्शन की जो कि खारवेल की विजय का, हमें खारवेल का जो है हमें विक्ट्री बताता है अगेंस्ट शक एंड सातवाहना, तो हमें देखने को मिल जाता है वो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है हमें यह देखने को मिल जाता है, यह हमें उड़ीसा से जो है देखने को मिला है, जिसमें कि खारवेल जो आपके पास खारवेल जो है, खारवेल जो कि उड़ीसा का उस समय किंग हुआ करता था, उसकी हमें जो मिलिट्री कैंपेन और उसने किस प्रकार से जो है शख्स और सातवाहन को जो हराया था, इसका हमें जो है इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, बात की जाए यह जो है हमें जैन धर्म और जो हमें इसमें की जैन धर्म की और हमें उस समय के जो है हमें किस प्रकार का उस समय प्रशासन चलता था उसकी जानकारी भी जो है हमें हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कुशाना रूलर इज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शका इरा इन 78 AD, कि आपके पास कौन सा ऐसा कुषाण शासक देखने को मिलता है जिसने कि 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुषाण रूलर की जिसने कि शका इरा एस्टेब्लिश किया था 78 AD में, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं कनिष्क। तो ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कनिष्क की, तो कनिष्क हमें देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा कि 78 AD में जो है इनके द्वारा शका इरा की जो शक संवत की जो है शुरुआत की गई थी, जो कि आज के टाइम में जो है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है आधिकारिक रूप से जो है कैलेंडर का जो उपयोग किया जाता था वह जो है शका इरा पे ही बेस है। बात की जाए तो यह जो है हमें देखने को मिल जाएगी कुषाण किंग जो है हमें कनिष्क देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज फ्लरिश्ड अंडर विच डायनेस्टी, जो आपको गंधार कला स्कूल जो है वो किस वंश के तहत जो है फला फूला था। तो अगर बात की जाए हमारे पास गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की, गंधारा स्कूल कला की, तो इसका हमें जो विकास देखने को मिलता है या जो फ्लरिश हमें देखने को मिलता है वो हुआ था कुषाण टाइम पीरियड पे। कुषाण टाइम पीरियड, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गंधार कला जो है हमें यह जो देखने को मिल जाती है, यह हमें मिक्सचर देखने को मिल जाता है ग्रीक, आपके पास ग्रीक और बुद्धिस्ट जो है इन जो है कल्चर का यह मिश्रण देखने को मिलता है। बात की जाए कुषाण टाइम पीरियड में भी, तो मेनली कनिष्का के द्वारा जो है कनिष्का के टाइम पीरियड पे यह अपने गोल्डन पीरियड में जो है हमें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिल जाता था, जिसमें कि जो बुद्ध भगवान जो थे, बुद्ध भगवान की इसमें जो है मानवीय मूर्तियाँ जो है बनाई जाती थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी,
जो सातवाहन वंश है, इसके संस्थापक हमें कौन देखने को मिलते हैं? तो अगर बात की जाए सातवाहना डायनेस्टी की फाउंडर की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है सिमुक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए सिमुक की, तो सिमुक जो है इन्होंने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। उन्होंने जो मौर्य साम्राज्य के बाद जो है इन्होंने जो साउदर्न इंडिया मतलब दक्कन क्षेत्र में जो है इन्होंने अपने फर्स्ट एडी में जो है इन्होंने रूल किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर ऑफ कण्वा डायनेस्टी ओवरथ्रू द लास्ट शुंगा किंग देवभूति? कण्व वंश के किस शासक ने जो है अंतिम शुंग राजा देवभूति को अपदस्थ किया था? अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे कण्वा डायनेस्टी के रूलर की जिसने कि लास्ट शुंगा किंग जो को उसको ओवरथ्रू किया था, तो हमें देखने को मिल जाते हैं वासुदेव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वासुदेव कण्व जो है इन्होंने जो है कण्व डायनेस्टी की फाउंडर हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने कि लास्ट किंग जो हमें देवभूति जो हमें देखने को मिल जाएगी, लास्ट कण्व किंग जो है इनको हराकर जो है कण्व वंश की जो है एस्टेब्लिशमेंट की थी। यह हमें देखने को मिलती है 75 AD पे जो है हमें कण्व वंश की जो है शुरुआत देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ सातवाहना एडमिनिस्ट्रेशन? जो सातवाहन शासन प्रणाली है कि निम्नलिखित में से हमें कौन सी विशेषता देखने को मिलती है? तो अगर बात की जाए हमारे पास सातवाहना डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे पास फीचर की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है डिसेंट्रलाइज लोकल गवर्नेंस। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास सातवाहना डायनेस्टी जो है वह हमारे पास जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था उसी पे बेस हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसमें जो है मेनली जो विकेंद्रीकृत का क्या, डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है, जो उनके सामंत मतलब जो जमींदार हुआ करते थे और स्थानीय शासक लोकल रूलर को जो था वो इंडिपेंडेंस दी गई थी। ठीक है, वो जो है आपका इंडिपेंडेंटली काम कर सकते थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को में आपसे पूछा गया है कि चैत्रा 1 of the national calendar based on Shaka corresponds to which date of the Gregorian calendar in the normal year of 365 days? आपसे पूछा गया है जो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का जो चैत्र प्रथम सामान्य जो है जिसमें कि 365 दिन होते हैं कि वर्ष में ग्रेगोरियन कैलेंडर की कौन सी तारीख से मेल खाता है। इसमें आपसे पूछा गया है जो मेनली जो हिंदू हमारा कैलेंडर जो शका इरा का कैलेंडर है जिसमें कि चैत्र 1 जो है हमारे पास वो कौन सी डेट से, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम मेनली आज के समय यूज़ करते हैं जिसमें कि जनवरी फरवरी आता है, तो उसका जो है कौन सी चैत्र 1 जो है कौन सी डेट को हमें देखने को मिल जाता है? तो अगर बात की जाए कि चैत्र 1 जो है 365 डेज में हमें देखने को मिलता है नॉर्मल ईयर में 22 मार्च को। जो शक संवत जो है उसमें प्रथम चैत्र जो मंथ होता है, प्रथम चैत्र जो होता है वो 22 मार्च से जो है शुरू होता है। 22 मार्च जो है मार्च अप्रैल जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से और शका इरा के फर्स्ट चैत्र से जो है मेल खाता था। बात की जाए अगर शका इरा की, तो इसको स्टार्ट करने वाले हमें देखने को मिलते हैं कुषाण किंग जो है कनिष्का जो हमें वो शका इरा को स्टार्ट करने वाले रूलर देखने को मिलते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यन इन गंजेटिक वैली? आपके पास जो गंगा घाटी जो है इसमें मौर्य के उत्तराधिकारी वंश कौन सा था? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी की जिसने कि मौर्यन डायनेस्टी को सक्सीड किया था गंजेटिक वैली में, तो हमें देखने को मिल जाती है शुंगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हमें गंगा जो वैली थी इसमें हमें शुंगा डायनेस्टी का रूल देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो मौर्य हमें जो पुष्यमित्र शुंग जो थे इन्होंने लास्ट मौर्यन किंग जो है बृहद्रथ आप याद रखिए, जो बृहद्रथ जो था इसको 185 BC में जो है इसकी जो है इनको मारकर जो है शुंगा डायनेस्टी की फाउंडेशन हमें वहाँ से देखने को मिल रही थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन इन इंडिया? कि भारत में स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत का श्रेय जो है किस शासक को दिया जाता है? तो अगर बात की जाए कि इंडिया में जो है किसने इंट्रोडक्शन करवाई हमारे पास गोल्ड कॉइन की, तो वह हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहले इंडो ग्रीक ने जो है इंडिया में गोल्ड कॉइन की जो है इंट्रोडक्शन करवाया। इंडो ग्रीक जो है हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं जिसने कि स्वर्ण सिक्कों की जो है शुरुआत की थी इंडिया में। इसके बाद हमें अगर बात की जाए लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने की, तो लार्ज स्केल पर जो है कुशाना टाइम पीरियड पे जो हमें लार्ज स्केल पर जो है गोल्ड कॉइन का प्रचलन देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच रूलर? जो आपका जूनागढ़ शिलालेख है वो किस शासक से संबंधित हमें देखने को मिल जाता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की, तो यह रिलेटेड हमें देखने को मिल जाता है रुद्रदमन फर्स्ट से। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। रुद्रदमन प्रथम जो है
इनसे रिलेटेड हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है। ये अगर बात करें तो यह हमें 150 AD का यह इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि संस्कृत में लिखा गया आपका फर्स्ट इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए मेजर कमर्शियल सेंटर इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी BC, कि हमें पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है उत्तर भारत में कौन सा जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र देखने को मिलता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास फर्स्ट सेंचुरी BC में जो है हमें नॉर्दर्न इंडिया में जो है अगर कोई मेजर कमर्शियल सेंटर देखने को मिलता है तो हमें देखने को मिलता है उज्जैन। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। उज्जैन जो है हमें फर्स्ट सेंचुरी BC में जो है प्रमुख एक जो हमें कमर्शियल सेंटर देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे पास सातवाहना टाइम पीरियड में एक्टिव था, और शका डायनेस्टी के टाइम पे जो है हमें उज्जैन जो है एक मेजर सेंटर के रूप में देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सातवाहना किंग हाला इज नोन फॉर द कंपोजिंग विच वर्क, जो आपका किंग किंगहाल जो थे इनके द्वारा जो है कौन सी रचना की गई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास सातवाहना किंगहाल की इनके द्वारा कौन सी रचना हमें देखने को मिलती है, तो हमें देखने को मिलती है गाथा सप्तम सती। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो गाथा सप्तम सती जो है यह सातवाहन किंगहाला द्वारा जो है इसकी कंपोजिशन की गई थी। बात की जाए तो इसकी कंपोजिशन हमें प्रकृत भाषा थी, उसमें जो है हमें जो है यह गाथा सप्तम सती का जो है हमें प्रकृत भाषा में जो है रची गई थी, तो कि हमें एक आपकी लव पर और नेचर पर जो है यह काव्य संग्रह हमें देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द जो रबातक इंस्क्रिप्शन, कि जो रबातक शिलालेख है इससे हमें कौन से शासक का संबंध देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए रबातक इंस्क्रिप्शन की, तो इसका इंस्क्रिप्शन जो है यह रिलेटेड हमें देखने को मिल जाएगा कनिष्का से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कनिष्का रबातक शिलालेख जो है हमें यह नॉर्दर्न अफगानिस्तान में जो है यह कुषाण डायनेस्टी के कनिष्क रूलर से हमें रिलेटेड देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि हमें बौद्ध धर्म के हमें प्रचार के जो है इसमें उल्लेख देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द क्षत्रप सिस्टम इन इंडिया, कि भारत में जो है क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत किस वंश ने की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास भारत में क्षत्रप सिस्टम के इंट्रोडक्शन की, तो वह हमें देखने को मिलती है कि इसका इंट्रोडक्शन भारत में किया था शकाज ने। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शकों ने जो है भारत में क्षत्रप प्रणाली जो है शुरू की थी, जो कि इनके जो क्षत्रप प्रणाली जो थी यह बेस थी मेनली ईरानी, आपके पास ईरानी जो है एक मेनिद जो है और सेल्यूकस निकेटर जो है उनके साम्राज्य से जो है यह प्रणाली ली गई थी। बात की जाए यह क्षत्र सिस्टम था क्या, तो यह जो है किस प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, मतलब किस प्रकार से हम अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू जो है अपने शासन को चला सकते हैं, इसी का नाम दिया गया था क्षत्रप सिस्टम। और उनको जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो हमें देखने को मिलते हैं शक। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर इज क्रेडिटेड विद द पैट्रोनाइजिंग महायाना बुद्धिज्म, जो महायाना बौद्ध धर्म है इसके संरक्षण का श्रेय जो है कौन से शासक को दिया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे रूलर की जिसको कि पैट्रोनाइज जो श्रेय दिया जाता है महायान बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करने का, तो वह हमें देखने को मिलते हैं कनिष्का। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कनिष्क की, तो यह हमें रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं महायाना बुद्धिज्म से। कनिष्क हमें महायाना बुद्धिज्म के फॉलोअर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने कि सेंट्रल एशिया, तिब्बत और चाइना में जो है इन्होंने जो है बुद्धिज्म का भी कौन सा सेक्ट महायाना बुद्धिज्म को जो है फैलाने का श्रेय इनको दिया जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर इज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो आपका मौर्य साम्राज्य है इसके पतन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए ऐसे हमें कारण की जो कि हमारे पास फैक्टर था मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन का, तो हमें देखने को मिल जाते हैं एक सबसे पहला वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोका, कि अशोक के जितने भी उत्तराधिकारी हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे हमें वीक मतलब कमज़ोर उत्तराधिकारी इसके देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इकोनॉमिक क्राइसिस की, तो हमें जो पोस्ट मॉडर्न जो है एम्पायर जो है वो हमें इकोनॉमिक क्राइसिस में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। बात की जाए इन्वेजन ऑफ इंडो ग्रीक जो है यह भी जो है
यह एक कारण हम मान सकते हैं मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन का हमें जो है कारण देखने को मिलता है। इसका सही आंसर हमें ऑप्शन डी देखने को मिल जाएगा। मतलब ये सारे कारण जो है यह हमें मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के कारण देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी। जो मथुरा स्कूल कला स्कूल जो है इसका संबंध हमें कौन से वंश से देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हमें मेनली फ्लरिश होता दिखाई देता है आपकी कुषाण टाइम पीरियड में। तो कुषाण डायनेस्टी थी, इसमें मेनली जो है कनिष्का का टाइम पीरियड, कुषाण किंग जो है कनिष्का का टाइम पीरियड जो है हमें इस समय जो है गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के फ्लरिश होने का। बात की जाए इसमें हमें मेनली जो है इसमें हमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो है तीर्थंकर जो थे इनकी हमें मेनली मूर्तियाँ जो है इसमें देखने को मिल जाती है। तो आज की सीरीज़ में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर उसे सब्सक्राइब और लाइक करके जो हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।